राजमाता से कहे कि वो सम्राट से कहे अपनी आंखें खोले और अपनी इस प्यारी प्यारी प्रजा को देखने की कोशिश करे। क्यों नहीं राजमाता, अब आप अपने मुखार बिंदु से सम्राट से आंखें खोलने के लिए बोलिए राजमाता। स्वामी जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश कीजिए स्वामी जी, और देखने की कोशिश कीजिए स्वामी जी। स्वामी जी तुम्हें दिखाई देने लगा? स्वामी जी हमें दिखाई देने लगा प्रिय। दरबारी महाराज सही सही बताओ महाराज, झूठ न बोलो, हम दिखाई कि नहीं दिखाई? दरबारी तुम तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन महाराज हम कौन तरह दिखाई? जैसे पहले थे उसी तरह दिखाई दे रहे हो। जब महाराज हम दिखा रहे हैं तो तब तो यू दिखा तो हाँ वो भी दिखाई दे रहा है। मंत्री ज्वाला आई एम शर्म मांगी। नेके के फरिश्ते आज तक अंधा बनकर इस दुनिया में जी रहा था, हाँ मेरी आंखों में रोशनी डालकर बहुत बड़ा उपकार किया है। ये उपकार हम जीवन भर नहीं भूल सकते। मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो सिर्फ अपने धर्म के हिसाब से काम किया है राजन, काम किया। धन्य नागराज, धन्य है। हे नागराज कहिए राजमाता। और हे नागरानी, जो एहसान किया है हमारे साथ में, एहसान बता जिंदगी नहीं भूल सकती। बहुत बड़ा एहसान किया है राजमाता। मैंने आपको माँ कहा है और माँ की जगह बेटे के दिल में होती है, उसके चरणों में नहीं माँ। मैंने आपको माँ कहा है और माँ के जीवन में कोई संकट आए और बेटा उस संकट का निवारण न करे, धिक्कार है इसे बेटी पर। माँ आप चिंता न करें, आप जब कभी भी अपनी अंतरात्मा से हमें याद करेंगी, हम लोग आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे। अब हम लोगों के जाने का टाइम आ गया है, अब हम लोग जाना चाहते हैं। हे नागराज, तुम्हें जाने से कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन इसी तरह की दया दृष्टि की नजर मेरे परिवार पे बनाए रखना। भोलेनाथ सबकी रक्षा करेंगे माँ। जय भोलेनाथ। महारानी पूर्वा, मुनिराज ने बताया था कि आपके बेटे के द्वारा आपकी आंखों में रोशनी आएगी, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? स्वामी जी, जब अपने बेटे को मंत्री ज्वाला सिंह मार दिया तो कहाँ मिलेगा मेरा बेटा? कहाँ मिलेगा? राजमाता, मुनराज की बातें कभी असत्य नहीं हो सकती, और आज अगर सम्राट का ज्योति वापस आई है तो कुंवर शिवा के द्वारा ही आई है राजमाता। लेकिन कहाँ है मेरा बेटा? राजमाता, हमारे साथ में जो लड़का है उसके माथे पर बने हुए उस त्रिशूल के निशान को पहचानिए राजमाता, पहचानने का प्रयास कीजिए। हमने कौन सा ऐसा गलती किया था माँ? मेरा कौन सा ऐसा कसूर था माँ, जो अपने नजरों से और अपने आंचल से वंचित किया है माँ? नहीं मेरे लाल, मैंने तुझे अपनी नजरों से वंचित नहीं किया था मेरे लाल, बल्कि मैं तो तुझे लेके कमरे में आराम कर रही थी। न जाने कहां से ये मंत्री ज्वाला सिंह हमजादा था और तुझे उठा ले गया, और तुझे मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा मेरे लाल। बेटा बेटा सरदार जी, आपने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई, हमारे बेटे से हमें मिलाया,
आपके द्वारा मेरी आंखों में रोशनी आई। ऐसा नेक काम करने वाले कौन है आप अपने चेहरे का दीदार कराएं। इस कंचनगढ़ राज महल की खुशियां वापस लाना ये डाकू तूफान सिंह अपना परम कर्तव्य समझता था, और आज आपको इस कंचनगढ़ राज्य की खुशियां वापस आ गई, क्योंकि आपका रक्त जिगर आपके पास है और आपकी आंखों की ज्योति वापस आ गई, और आपका सबसे बड़ा दुश्मन महामंत्री ज्वाला सिंह हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। नहीं हम अपने चेहरे का आपको दीदार करा सकते हैं, और न इस कंचनगढ़ भरी दरबार में हम रहने योग्य हैं, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए। नहीं सरदार जी नहीं, जब तक आप अपने चेहरे का दीदार नहीं कराएंगे तब तक हम यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकते। अगर आप मेरे चेहरे का दीदार ही करना चाहते हैं तो देखिए महाराज कि आज इस कंचनगढ़ भरे दरबार में डाकू तूफान के रूप में आपके समक्ष खड़ा है। सेनापति रावत सिंह, हो सके तो मुझे माफ कर दो। इस शराब जाते मंत्री ज्वाला सिंह के धोखे के वार को मैं न समझ सकी, और अनजाने में तुम्हें इतना बड़ा हिसाब लगा। नहीं राजमाता नहीं, सम्राट के आदेश के बिना हम सीमा सरहद से भरी राजमहल आई, और वो भी रात के 12 बजे। गोली हमारी रिवाल्वर से चली थी, कोई भी होता दोषी मुझे ही ठहराता राजमाता, मुझे ही ठहराता। सेनापति रावत सिंह कहते हैं होनी तो होकर रहे, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साजना, मार सके ना कोई। ये हरामजादा तुम्हें मारना चाहा, महारानी जी को मारना चाहा, और आज हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता। वाह महामंत्री ज्वाला सिंह, वाह, खूब मेरे अंधेपन का फायदा उठा। हुजूर, आपके शाही दरबार में 25 वर्ष गुजर गए, मेरे को मंत्री के पद पर था, आज तक हमने कोई ऐसी गलती किया ही नहीं। ये पहली गलती है। राज रियासत के लालच में अगर पहली गलती हो गई, और पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है राजन, ये तो शाही दरबार का नियम कानून है। मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझ जैसा परोपकारी इंसान अगर चिराग लेकर आप ढूंढोगे तो इस कंचनगढ़ की धरती पर मेरे सिवा आप किसी को नहीं पाओगे। तू परोपकारी है, हाँ, करेगा। मुझे मारकर यहाँ का तू सम्राट बनना चाहता है। सोच रहे थे राजन। अच्छा, तो तुम्हारी सोच आज पूरी हो जाएगी। सेनापति रावत सिंह, ये हरामजादे हम कभी के दुश्मन हैं। अरे नहीं और हुजूर, दुश्मन को साले को जिंदा नहीं छोड़ा जाता। नहीं हुजूर, मुझे माफ कर दो माई बाप। अच्छा, तुम्हें साथ तो वही हुआ चाहिए, कहे तुम्हें साथ तो वही हुआ चाहिए। क्या होना चाहिए? कभी सर्दी कभी गर्मी, कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। और महाराज का बैठा के मरवाओ 50 जूता पब्लिक के इशारे। शिवा भाई जो इस कंपनी के पुराने उस पार है, याद करो। बगिया नहीं, राजमहल के बाद यति टाइम लड़का चला, यति टाइम लड़का का पता लगावे चला जात रहा तो हम का कसम खावा है? मुझे नहीं मालूम। याद करो वो राजमहल की बात। अरे साजन मेरा उस पार है, जूता 50 अरे बड़े भैया प्रणाम। आज मैं तुझे बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ, और उस दिन सलाखों के अंदर यही चाहिए मेरे बदल में। अरे बड़े भैया, जो कुछ हो गया
उसे सपना समझकर भूल जाओ और मुझे अपना छोटा भाई समझकर अपने सीने से लगा लो मेरे भ्राता श्री। तुझे अपने सीने से लगा लो ज्वाला सिंह। तेरे जैसे कुत्तों को मैं सीने से तो क्या अपने चरणों में भी जगह नहीं दे सकता। आरामजादे साले कुत्ते। ज्वाला सिंह, आज का रात मुझे माफ कर दो। ये रावत सिंह अपने ऊपर ढाए गए हर जुर्म के लिए तुझे माफ कर सकता है, लेकिन जिस राजमाता और सम्राट के लिए मैं खुद अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था, जो जुर्म तूने उनके ऊपर किए हैं उस जुर्म के लिए हम तुझे। अरे बड़े भैया महाराज ने मुझे माफ कर दिया। तुझे साले माफ कर दिया। हाथों की हथकड़ी खोल साले। बिजली के साथ साले फरमाइश हो रही है फ्लाइंग किस की क्यों? अरे वो मेरी दीदी है। अगर ज्वाला सिंह के बदन पर कपड़े रहे तो मैं तुम्हारे बदन रंबलिया ज्वाला सिंह के बदन पर कपड़े इसको सारे चलो कपड़ा उतारो, कपड़ा उतारो। रामबली मुझे माफ कर दे यार। काहे बने? मैं तेरा होने वाला महाराज। बहुत अच्छा काम किए हो है। अब है अगर भैया हरे ना आ जाते तो हमको तो साले मार दो जो वही हैं। अब हाँ तुम कपड़ा उतारो। तुमको मारकर बोरिंग पर मैं जाता। बोरिंग पर जाइए हो। अब बोरिंग पर कोई नहीं जाएगा। बोरिंग पर सिर्फ बिजली जाएगी क्योंकि हमको समरसेबल करवाना है। अरे दुल्हन के भाई दुल्हन के अरे दुल्हन के भाई दुल्हन के अरे दुल्हन के भाई दुल्हन के अरे दुल्हन के भाई कहे करार
साले अरे क्या कहा था जीजा जी? खिचड़ी खाती के कह रहे हो साले देव बाजा हेलो जीजा जी। हो गया तू भुलाए कहे करार बचायो दुल्हन के भैया साले मैंने कहा था नीचे को बस नहीं उतारा नीचे के नहा है अब कहाँ था? पीछे गया है कहिए ज्वाला सिंह किस हाल में हो? अरे बहुत बुरा हाल है बड़े भैया। बुरा हाल है क्यों? राजमाता के साथ शादी रचाकर इस कंचनगढ़ का सम्राट बनना चाहता था क्यों? सोच रहे थे। सोच रहे थे लेकिन तेरी सोच इस दुनिया से मिटने के लिए तैयार हो जा रामजादी। जिस तरह योगी ने जानवरों को आजाद कर दिया है उसी तरह मुझे आजाद कर दो। अब हम जानवरों के साथ सिटियाबाजी करेंगे। कहाँ चाले जानवरों के साथ? योगी जी ने जानवरों को आजाद किया तो लोग साले झटका मशीन पिलर देकर तार बंधवा रहे हैं, फिर भी जानवर साले खेत में प्रवेश कर रहे हैं। और अगर तुम्हें आजाद कर देंगे तो घरों में कौन तो साले ये आगे हमारे वीर गौना से खरीदे अरे तो है माँ के तनी गलती बा, अरे क्या हुआ जी? अरे तो है माँ के तनी गलती बा, अरे बतावा हे भैयन के सार तो है माँ के तनी गलती बा। बतावा हे भैयन के सार तो है माँ के तनी गलती बा। बतावा हे काहे बाटे साले तू बचाया हमसे रारिया, तोहरे घरा बाटे हमरो ससुरारिया। लाया दाल भात और रोटी, काहे साले में कोनो खिचड़ी यही तो क्या खाओगे जीजा जी? खिलाया दाल भात और रोटी, अब खिचड़िया बाकी बा। बतावा हे भैयन के सार तो है माँ के तनी गलती बा। ज्वाला सिंह इस कंचनगढ़ राज की धरती पर मिटने के लिए तैयार हो जा। ज्वाला सिंह इस कंचनगढ़ की धरती पर मिटने के लिए तैयार हो जा। अरे नहीं बड़े भैया मुझे माफ कर दो। इस रियासत को छोड़कर हम दूर चले जाएं। हरामजादी तुझे माफी नाम की चीज इस बाबा के डिक्शनरी में नहीं है रामजादे। और कंचनगढ़ राज्य के दुश्मनों का मैं क्या हाथ करता हूँ देख ज्वाला सिंह। हराम बेटी
बेटी तुमने आने में बहुत देर कर दी पुत्री। सेनापति रावत सिंह के रिवॉल्वर की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई है पुत्री। अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा बेटी। मेरे मरने का गम मत करना, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस कंचनगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। जा बेटी, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। जा बेटी जा। सेनापति रावत सिंह, हमारे तुम्हारे बीच जो नफरत जो दुश्मनी है, मेरे मर जाने के बाद उसे खत्म कर देना। मेरी दुश्मनी का बदला मेरी बेटी से कभी मत लेना। ज्वाला सिंह, मैं तेरे जैसा कमीना नहीं कि तेरी दुश्मनी का बदला तेरी बेटी शिवानी से चुकता को बन जा। जा, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। आज इस कंचनगढ़ बने दरबार की खुशियां वापस आ गई हैं और इस खुशी में यह सेनापति रावत सिंह इस कंचनगढ़ बने दरबार में आपसे गुजारिश करता है महाराज। क्या कहना चाहते हैं? महामंत्री ज्वाला सिंह की बेटी शिवानी और कुंवर शिवा एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने शुभ कर कमलों से इन दोनों बच्चों की शादी करा दीजिए महाराज। जैसे आपकी मर्जी। आओ बच्चों मेरे पास आओ। सेनापति रावत सिंह, आपके बदन पर ये काला लिबास शोभा नहीं दे रहा। आपकी वर्दी सुरक्षित है, वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल में चलते हैं। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह की हेडकर संगीत पार्टी पूरे मटियाल निकट विद्यागंज की संगीत खत्म होती है। आज की रात आप लोगों के समक्ष जो संगीत खेली गई थी, संगीत का नाम था धोखे का वार, नागमणि का चमत्कार।